स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा क्या होता है। इसको आल्सो नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस नाम से जाना जाता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की होता क्या है इसको जान लेते हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा रेंज? माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव रेडिएशन कितना से कितने तक रेंज? अगर वेवलेंथ की बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ, कितना? 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9 एंगस्ट्रॉम। कितना? 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ठीक है, यानी लैम्डा की, ठीक है। और अगर इसकी हम लोग क्या बात करें, एनर्जी कितना? एनर्जी 3.99 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4 किलो जूल पर मोल तक के एनर्जी को कोई भी मोलेक्यूल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे गैसियस फेज, ओनली गैसियस फेज की बात करें तो वो क्या देगा? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्या प्राप्त होगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्योंकि मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी, इसके बीच मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी और इसके बीच माइक्रोवेव रेडिएशन के बीच क्या हो गया? इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने से रोटेशनल एनर्जी में क्या हो जाएगी? उसके ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या मिलेगा हमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता क्या है? मॉलिक्यूल्स यानी मोलेकुलर रोटेशन होता है। क्या होता है? मोलेकुलर रोटेशन, यानी मोलेक्यूल क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा arises due to quantized rotation of the molecules, यानी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? क्वांटाइज्ड रोटेशन का। मॉलिक्यूल के क्वांटाइज्ड रोटेशन के कारण क्या अराइज होती है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा अराइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये एटम्स में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। एटम्स डोंट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जो एटम है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, ठीक है। ओनली मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसकी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तीसरी बात कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई भी क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है वो रिलेटिवली have simple rotational spectra, so we coincide the rotation of diatomic molecule। यानी जो हमें क्या मिल रहा है? डायटोमिक का एक सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो हम लोग कैसे कॉन्साइड कर सकते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट या रोटेशन कर रहा है, और उस रोटेशन के कारण
रिलेटिवली हमें क्या मिल रहा है, सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग सिंपल रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा है ये। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा arises due to interaction between interaction of microwave radiation with इसके साथ रोटेशनल एनर्जी, इसकी एनर्जी रोटेशन विथ एनर्जी, रोटेशन एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स की किसके साथ, रोटेशनल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो ये जो रोटेशनल एनर्जी, इसकी मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी या एनर्जी और माइक्रोवेव रेडिएशन के बीच जो इंटरेक्शन के कारण क्या उत्पन्न होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। किसके किसके कारण, माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है, और मॉलिक्यूल की, किसकी, मॉलिक्यूल की एनर्जी, बोले तो कौन सी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के कारण क्या उत्पन्न होता है, इसकी रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या होगी, चेंज होगी, और रोटेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, और क्या प्राप्त होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि टू ऑब्टेन रोटेशनल स्पेक्ट्रा only must have in gaseous phase, किसमें पाया जाएगा, गैसियस फेज। ये सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में क्यों नहीं पाया जाता फेज, सॉलिड एंड लिक्विड फेज में रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, हिंडर्ड होता है। क्या होता है, हिंड्रेड। ठीक है, क्या होती है, हिंडर्ड। क्यों होती है हिंडर्ड, इसको समझिए। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर में गैस ले लिया, ठीक है, ये गैस भरा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया, लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। क्या ले लिया, सॉलिड। तो आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, क्या है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, सबसे ज्यादा पास पास किस में दिख रहे हैं, जैसे ये सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड। इससे थोड़ा सा ये क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, और ये क्या है, गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसके कारण इसमें हिंड्रेंस नहीं आती है, किसमें, रोटेशनल मोशन में क्या आती है, हिंड्रेंस नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। जबकि इसमें जो लिक्विड हो गए या सॉलिड हो गए, मॉलिक्यूल क्या है, पास पास है, इसके रोटेशनल मोशन में, मॉलिक्यूल के रोटेशन मोशन में क्या हो जाएंगे, हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाती है। हिंड्रेंस यानी बाधा उत्पन्न। ठीक है, जिसके कारण इसके स्पेक्ट्रा ये नहीं देते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, हिंडर्ड हो जाती है, क्वांटाइज्ड नहीं होगी। क्या नहीं होगी, क्वांटाइज्ड। ओके, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, इधर हमने क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एनर्जी, एनर्जी।
ठीक है। रोटेशनल एनर्जी लेवल कौन सा है? रोटेशनल एनर्जी। जे जे से डिनोट करेंगे, J0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एनर्जी लेवल जो रहेंगे एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तो कम कर दिया है। ठीक है, तो अच्छे से इसको बना लेंगे। ठीक है, ये लेवल में रहेंगे। ठीक है, इक्वल। ये भी क्या हो जाएगा? J0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? V0 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट होगा। क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशनल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? ग्राउंड स्टेट होगा। किसके लिए? रोटेशनल, सॉरी, वाइब्रेशनल के लिए। किसके लिए? वाइब्रेशनल के लिए। किसके लिए? वाइब्रेशनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ट्रांजिशन कैसे होगा। जैसे जे J0 से किस में जा रहा है? J1 में जा रहा है। ठीक है, फिर J1 से किस में? J2 में। J2 से किस में? J3 में। J3 से J4 में। J4 से J5 में। J5 से J6 में। तो ये जो है ये कैसा है? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। कैसा है? प्योर रोटेशनल। ये ये क्या है? प्योर रोटेशनल है। ठीक है, क्या है? प्योर रोटेशनल है। ठीक है, क्या है? प्योर रोटेशनल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? प्योर रोटेशनल। ठीक है, क्या है? प्योर रोटेशनल। ये क्या है? प्योर रोटेशनल। ठीक है, प्योर रोटेशनल। ठीक है, स्पेक्ट्रा। जबकि ये क्या करे? जैसे जीरो, ये J0 से किस में ट्रांजिशन करे? ये J1 में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। ये 1 से किस में जाएगा? 2 में। किसमें? 2 में। ठीक है, 2 से 3 में। 3 से किस में? 4 में। फिर 4 से किस में? 4 से किस में? 5 में। तो ये क्या मिल रहा है हमें? रोटेशनल वाइब्रेशनल, यानी यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंजिंग हो रही है। इसमें रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल में भी चेंजिंग हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे और हम लोग देखते हैं, यानी ये किस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होंगे? अराइज होंगे। ठीक है, किस टाइप के मॉलिक्यूल में अराइज होंगे? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। रोटेटिंग मॉलिक्यूल, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे ये कितने टाइप के होंगे? ठीक है, तो पहला जो हम लोग देखेंगे कौन सा देखेंगे? लीनियर रोटर। कौन सा? लीनियर रोटर्स। लीनियर रोटर्स क्या हो? मॉलिक्यूल जिसकी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, क्या? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दो क्या हो? बराबर हो। ठीक है, क्या हो? दो बराबर हो। ठीक है, ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई ए इक्वल टू आई बी, और जो तीसरा क्या हो? वो आई सी इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, या डिफरेंट हो। ठीक है, या छोटा हो। ठीक है, या बड़ा हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ द ऑल लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग बात करें HCl हो गया, लीनियर होता है। ठीक है, N2 भी क्या होता है? लीनियर होता है। CO2 भी क्या होती है? लीनियर होता है। ठीक है, और OCS ये भी क्या होती हैं? एक्सेट्रा। ये क्या है? लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल ऑक्सीजन, लीनियर हो गया। उसी टाइप से HCl भी क्या है? एक लीनियर है। ठीक है, क्या है? लीनियर। ओके, तो ये तो लीनियर मॉलिक्यूल की बात होगी। ठीक, इसकी बात होगी लीनियर मॉलिक्यूल की। अब आगे देखते हैं हम लोग स्फेरिकल रोटर। स्फेरिकल, दूसरा आता है स्फेरिकल।
स्फेरिकल रोटर। कौन सी? स्फेरिकल रोटर। तो स्फेरिकल रोटर में क्या होंगे, जैसे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फर्स्ट या ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बी एंड सी, तीनों क्या हो? बराबर हो। क्या हो? मोमेंटम ऑफ तीनों की क्या हो? इनर्शिया बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्फेरिकल रोटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे पॉइंट ग्रुप की बात करें हम लोग, जैसे ऑक्टाहेड्रल। पॉइंट ग्रुप कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल, टीडी यानी टेट्राहेड्रल। ठीक है, आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल एक्सेट्रा, ये पॉइंट ग्रुप। तो वो क्या होगा? स्फेरिकल रोटर होगा। जैसे एग्जांपल मेथेन हो गया। ठीक है, स्फेरिकल रोटर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या है? स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसी टाइप से SF6। ठीक है, कौन सा? SF6 और P4 एक्सेट्रा, ये क्या है? स्फेरिकल। थर्ड की बात करें हम लोग, थर्ड थर्ड में आ जाता है जैसे एसिमेट्रिक रोटर। कौन सा? एसिमेट्रिक रोटर। ठीक है, एसिमेट्रिक जो रोटर है, एसिमेट्रिक रोटर, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एसिमेट्रिक रोटर, इसकी क्या हो जाएगी? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ए इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बी। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों क्या हो? नॉट इक्वल हो। ठीक है, बराबर नहीं हो, तो वो कैसा कहलाएगा? एसिमेट्रिक रोटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे पॉइंट ग्रुप की बात करें, जैसे CN हो गया। ठीक है, और कौन सा? आपका SN, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, क्या? पॉइंट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो N होगी, N की वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 2 या इक्वल देन 2, या इक्वल टू 2, लेस देन 2 या दो से क्या होगा? छोटा होगा, या तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे लीनियर जो क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक, और एक हमने क्या देखा? स्फेरिकल, फिर एसिमेट्रिक, चौथा आता है आपका कौन सा? सिमेट्रिक। इसकी बात करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक। ठीक है, किसकी? सिमेट्रिक रोटर। रोटर, तो जो सिमेट्रिक रोटर्स क्या होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ए इज इक्वल टू बी और सी इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो जैसे ग्रुप थ्योरी की बात करें हम लोग, ग्रुप थ्योरी कौन कौन सी? जैसे CN या SN। कौन सी? SN, CN या SN। यहाँ पे N इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से बड़ा होगी। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो जैसे BF3। ठीक है, BF3 हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। NH3 हो गया। क्या हो गया? NH3। एलिन हो गया, एलिन, एलिन एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक रोटर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक रोटर्स। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग लीनियर रोटर को समझते हैं। इसको समझते हैं लीनियर रोटर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लीनियर रोटर को समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक्सिस ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया सपोज दैट। अब यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड। ये भी क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? जैसे एक एक्सिस डाल दे रहे हैं, एक्सिस। ठीक, एक्सिस यहाँ पे हमने डाला, जैसे और एक कहाँ से डाल दिया हमने? यहाँ से, इससे डाल। ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट
ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड, और ये वाला हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ये वाला तो देखिए जिस पॉइंट से गुजर गया, ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये एक्सिस क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, जीरो। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। जिस पॉइंट से, जिस मॉलिक्यूल को या एटम्स को क्या कर दे, काट दे। ठीक है, तो इस पॉइंट से, ये तो क्या है, ग्रेविटी सेंटर है। क्या है, ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो ये से जा रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कर दे रहा है, एटम काट रहा है। ठीक है, तो भी काट रहा है, तो इसकी जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, तीनों को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे इसके लिए हमने क्या दे दिया, पाई दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है, पाई। ये पाई पाई तो क्या हो गया, जीरो। एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो। लेकिन जो दूसरे वाला है, ये क्या कर रहा है, तीनों को क्या कर रहा है, एक रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पे ये क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं हम लोग कि जैसे फर्स्ट, ठीक है, और कौन सा, सेकेंड, और थर्ड। ये थर्ड वाला तो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल में बात करें तो ये हो जाएगा लीनियर के लिए। ठीक है, अब सिमेट्रिक टॉप रोटर क्या होते हैं, सिमेट्रिक टॉप रोटर, सिमेट्रिक टॉप रोटर्स। तो देखिए सिमेट्रिक टॉप रोटर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरी में फर्दर। एक ओबलेट, क्या, ओबलेट, क्या होगी, ओबलेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओबलेट, और दूसरा प्रोलेट। क्या होगा, ओबलेट और दूसरा प्रोलेट। तो जो ओबलेट वाला होगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बी, और एक क्या होगा, दो तो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन एक जो सी वाला होगा वो क्या होगा, बड़ा। तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल वहां पे कैसे टाइप का होगा, ओबलेट टाइप का होगा। और प्रोलेट के लिए क्या कंडीशन है, कि जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ए और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बी, ये क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो सी वाला होगा, वो कैसा हो जाएगा, छोटा होगा। किससे, ए और बी से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे BF3। क्या देख सकते हैं, BF3, ये ओबलेट टाइप का है। किस टाइप का है, ओबलेट टाइप का। ठीक, देखिए यहाँ पे ओबलेट टाइप से ये कैसे है, यहाँ पे हमने ले लिया जैसे बोरॉन। ठीक है, इसके साथ क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, क्या है, फ्लोरीन, और इसके साथ ये यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन। ओके, और यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, ये तो क्या है, हैवी है। क्या है, हैवी। ठीक है, ये भी हैवी है, बोरॉन से क्या है, हैवी है। ठीक, यहाँ पे एक चीज हम लोग डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक एक्सिस। तो ये तो क्या कर दे रहा है, ये वाला जो एक्सिस है, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो बड़ा नहीं हो सकता, कट कर दे रहा है, तो क्या कर रहा है, ये वाला तो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक यहाँ से हम लोग डाल दिए, कहाँ से डाले हैं, यहाँ से। ठीक है, और एक क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से डाल रहे हैं। कहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा, तीनों। किसको किसको रोटेट करेगा, ये तीनों को क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, तीनों को रोटेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, तीनों को रोटेट करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, तीनों को रोटेट इस टाइप से। ये वाला जो होगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा होगा।
ठीक है। तो किस टाइप का हो जाएगा ये? ओबलेट टाइप का होगा। कैसा होगा? ओबलेट टाइप। यानी IC जो है ये बड़ा है किससे? IA इक्वल टू IB से। ठीक है, तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा? ओबलेट टाइप का होगा। कैसे टाइप का होगा? ओबलेट टाइप। ठीक है, यानी ये तीनों को क्या रोटेट करा सकता है? क्या कर सकता है? रोटेट करा सकता है। तो ये हमें तो एक बड़ा मिल गया। सिर्फ एक हमें क्या करना रहता है? आइडेंटिफाई। बाकी हम तो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया? BF3 ओबलेट टाइप का। ठीक है, किस टाइप का हो गया? ओबलेट टाइप का। ठीक है, और देख सकते हैं हम लोग प्रोलेट टाइप के। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोलेट टाइप का बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक, डैश पे यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, और वेज पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये हो गया वेज पे। ठीक है, और CH3I लिए है ना? क्या लेते हैं? CH3 ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? आयोडीन है आयोडीन। ओके, चलिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक्सिस डाल रहे हैं, जैसे पहला एक्सिस हमने डाला है यहाँ से, ये वाला तो हैवी मेटल को, हैवी एटम को क्या कर दे रहा है? कट कर दे रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ग्रेविटी सेंटर जाएगा या ग्रेविटी ऑफ मास लगभग होगा, क्योंकि इधर ये वाला क्या है? हेवी है। क्या है? हेवी। तो मास ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? ये लगभग होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? IC is less than the IA equal to IB। ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा? प्रोलेट टाइप का हो जाएगा। किस टाइप का? प्रोलेट। कैसा हो जाएगा? प्रोलेट। तो ये छोटा हो रहा है ना? क्या हो रहा है? छोटा। ठीक है, बाकी को तीन को ये क्या करेगा? रोटेट कर देगा। ठीक है, किसको रोटेट करेगा? तीन को रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल बेंजीन का भी देख सकते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या डालेंगे? एक्सिस डालेंगे। क्या डालेंगे? एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो क्या करेगा? ये भी सेम है। ठीक है, तो आई ए और आई बी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक है, आई ए और आई बी क्या हो जाएंगे? ठीक है? बराबर होंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक हमने कहाँ से डाला? यहाँ से डाला। एक ऐसे डाल दिया। ठीक है, एक ऐसे डाल। ये क्या कर रहा है? दो बराबर भाग में उसको क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर। लेकिन जो तीसरा अगर हम लोग यहाँ से डालेंगे, ठीक है, कहाँ से डाल दे रहे हैं? यहाँ से। ये पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? यानी ये हाइड्रोजन को क्या करे? पूरे हाइड्रोजन को क्या करेगा? या मॉलिक्यूल को क्या करेगा? रोटेट। क्या कराएगा? रोटेट कराएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? आपका बड़ा मिल गया। कौन सा वाला? सी वाला, IC। ये क्या मिल गया? बड़ा मिल गया। तो किस टाइप का ये मॉलिक्यूल होगा? ओवलेट टाइप का होगा। कैसा होगा? ओवलेट होगा। बेंजीन कैसा होगा? ओवलेट। यानी IC इज ग्रेटर देन द IA इक्वल टू IB। ठीक है, एक बड़ा ढूंढिए, फिर अपने आप निकल जाएगा, या एक छोटा ढूंढिए। तो अगर एक बड़ा ढूंढ ले रहे हैं तो वो बड़ा मिल रहा है, मतलब वो किस टाइप का होगा? ओवलेट टाइप का होगा। अगर छोटा मिल रहा है तो कैसा हो जाएगा? प्रोलेट टाइप। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे प्रोलेट टाइप का, प्रोलेट, तो इसको याद कर लीजिए। जहां पे हैवी मेटल, एक हैवी एटम दिखा, जैसे CH3Cl,
ये क्या हो जाएगा, प्रोलेट टाइप का हो जाएगा। जैसे CH3 आई, ये भी क्या होगा, प्रोलेट टाइप का होगा। जैसे CH3 Cn, ये भी क्या होगा, एक प्रोलेट टाइप का होगा। ठीक है, और क्या, SF5Cl, SF5Cl, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, प्रोलेट टाइप के हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।